हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान प्लस में। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से हिंदी के बेहद अच्छे टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी में अव्यय। अव्यय क्या होते हैं, कितने होते हैं, यूज कहाँ पे होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। दोस्तों पहले ये जान लेते हैं अव्यय है क्या। अव्यय का मतलब होता है, जैसे देखते हैं कि अव्यय जो शब्द बना है आ प्लस व्यय, इन दो शब्दों से बना है। आ का मतलब होता है नहीं, ठीक है दोस्तों, और व्यय का मतलब खर्च या बदलना। बदलना क्यों करते हैं, मान लीजिए आप 5 रुपए लिए हैं, 5 रुपए की आप उसको खर्च कर दिए, तो उससे वो 5 रुपए हमारा व्यर्थ तो गया नहीं। अगर हम 5 रुपए की चॉकलेट लेते हैं तो 5 रुपए हमारा किस में बदला, चॉकलेट में बदला। कहने का मतलब 5 रुपए हम खर्च किए तो उसके बदले हमें कुछ मिला, तो वही होता है व्यय का मतलब खर्च होना या बदलना। ठीक है दोस्तों, तब यहाँ से देख सकते हैं कि अव्यय का मतलब होता है मतलब कि बदलना नहीं। अव्यय का मतलब बदलना नहीं, तो इसी को अव्यय कहते हैं, जो बदलता नहीं है वही अव्यय है। तो अव्यय आ और व्यय दो शब्दों से, दो वर्डों से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, और आ का मतलब होता है नहीं, और व्यय का मतलब खर्च होना या बदलना नहीं, मतलब बदलना नहीं, अर्थात शब्द का वह रूप जो ना बदले उसे ही क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। मतलब अव्यय का मतलब शब्द का वह रूप जो नहीं बदलता उसे ही अव्यय कहते हैं। अव्यय के पार्ट की बात करें तो इसके कितने पार्ट हैं दोस्तों, इसके 4 पार्ट हैं। अव्यय के 4 भेद हैं। ठीक है, 4 भेद हैं, इसके 4 भेद हैं। अब वो 4 भेद कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो इसके जो 4 भेद हैं वो आपके हैं संबोधनवाची अव्यय, क्रिया विशेषणवाची अव्यय, समुच्चयवाची अव्यय और संबंधवाची अव्यय। ठीक है दोस्तों, ये इसके 4 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं, संबोधनवाची अव्यय, क्रिया विशेषणवाची अव्यय, समुच्चयवाची अव्यय और संबंधवाची अव्यय। तब हम जब यहाँ पे पढ़ेंगे इसके 4 भेद तो सबको अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग इनकी डेफिनेशन जानेंगे, अलग अलग इनके एग्जाम्पल जानेंगे, ये चीज़ें हम इसमें जानेंगे। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि अव्यय में इनके पार्ट कौन कौन से हैं। तो इसको थोड़ा मिटाते हैं और हम 1 नंबर 2 नंबर करके पार्ट बाई पार्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं पहला इसका क्या है, संबोधनवाची अव्यय। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर पे क्या है, संबोधन वाची अव्यय। ठीक है, अब संबोधनवाची अव्यय में यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन जब आपसे करता है तो आपको ऑप्शन में 4 अव्यय दे दिया जाएगा और उसमें से पूछ लेगा कि ये कौन से, मतलब कि कौन सा अव्यय है, संबोधनवाची है, क्रिया विशेषण अव्यय है, समुच्चयवाची अव्यय है या संबंधवाची अव्यय है, या आपसे कुछ भी ऑप्शन में दे देगा और इसमें से पूछ लेगा कि अव्यय बताइए। तो आप जब तक ये चीज़ें बारीकी से नहीं जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप क्वेश्चन पकड़ नहीं सकते। तब दोस्तों इसीलिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ से 1-2 नंबर क्वेश्चन आपका मिल जाता है। तो अगर आप 15 मिनट 20 मिनट का टाइम दे के 1-2 नंबर 3 नंबर कवर कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तब देखते हैं कि इस अव्यय में क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे कि समुच्चयवाची अव्यय जो होते हैं इसको कहते हैं, जो आप पहले ये देख लीजिए संबोधन से क्या मतलब है। संबोधन का मतलब होता है सीधा सीधा संबोधित करना। आज तक आपने यही पढ़ा होगा कि संबोधन का मतलब सीधा संबोधित करना। तब वही चीज होता है कि जो संबोधन का चिन्ह भी होता है, जैसे कि ये हो गया संबोधन का चिन्ह हो गया। तब जो जैसे हे, ओ, अरे, ये वर्ड जब आता है और ये किसके, कर्ता के पहले आता है। ठीक है, तब यहाँ पे जो संबोधन आता है वो कर्ता के पहले अगर आए तब वही होता है संबोधनवाची अव्यय। ठीक है दोस्तों, जो मतलब कि कर्ता के पहले संबोधन आए
या संबोधन चिन्ह जो होता है वो अगर यूज किया जा रहा है तब वही है आपका संबोधनवाची अव्यय। तब अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन लिखी जाए या परिभाषा इसकी बात करें तो परिभाषा आप लिख सकते हैं, जो अव्यय कर्ता का संबोधन करने के लिए कर्ता के ठीक पहले आए, ठीक है, कर्ता के ठीक पहले आए, वही क्या है, संबोधनवाची अव्यय है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से कर सकते हैं कि जो अव्यय कर्ता को संबोधित करने के लिए कर्ता के ठीक पहले आए, के ठीक पहले आए, वो क्या है, संबोधनवाची, वो संबोधन वाची अव्यय होते हैं। तब यही है संबोधनवाची अव्यय में जो अव्यय कर्ता को संबोधित करने के लिए कर्ता के ठीक पहले आए वो है उन्हीं को कहते हैं संबोधनवाची अव्यय। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल पहली बात तो ये क्लियर देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, ये चीज़ें बेहद ज़रूरी होती हैं और यहाँ पे ये चीज़ें आप देख लेंगे तो आपको क्लियर होगा। इसमें देखते हैं कि जैसे मैं इसमें हे, हो, अरे, ऐसे वर्ड अगर ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे वर्ड आते हैं, ठीक है दोस्तों, ये तो यूज नहीं होता। अबे ऐसे अगर आए और ऐसे मतलब ऐसे शब्द आते हैं तो आप क्या कह सकते हैं कि वहां पे क्या है, संबोधनवाची अव्यय, हे, हो, अरे, अबे आदि शब्द। ठीक है दोस्तों, तब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे संबोधनवाची अव्यय होते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल एक दो हम आपको करा के बताते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं, हे बालक तू क्या कर रहा है। ठीक है, हे बालक तू क्या कर रहा है। ठीक है, और संबोधन का चिन्ह जो होता है आप जानते हैं, जैसे हे बालक तू क्या कर रहा है। तब ऐसे अगर क्वेश्चन बता आए वहां पे तो यहाँ पे जो होता है ये संबोधनवाची अव्यय होता है। जैसे कह दिया जाए कि अरे वह कहाँ गया। ठीक है, अरे वह कहाँ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, पहले यहाँ पे देख लीजिए, कर्ता के ठीक पहले आपका बालक यहाँ पे कर्ता है, इसके ठीक पहले संबोधन आया है। ठीक है, यहाँ पे वह कर्ता है, इसके ठीक पहले अरे आया है। तो यही होता है इसमें कि उसके ठीक पहले मतलब कर्ता के ठीक पहले आता है तो मतलब कि ऐसे चिन्हों ऐसे वर्डों के साथ तो क्या होता है, संबोधनवाची अव्यय होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आपका क्रिया विशेषणवाची अव्यय। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पे क्रिया विशेषणवाची अव्यय। क्रिया विशेषण वाची अव्यय।
देख लेते हैं क्रिया विशेषणवाची अव्यय क्या है। क्रिया विशेषणवाची अव्यय में अब यहाँ पे देखिए क्रिया विशेषण मतलब क्रिया आपने पढ़ा भी है, क्रिया जाना भी है, तब वही होता है जो विशेषण क्रिया की विशेषता बताने के लिए क्रिया के ठीक पहले प्रयोग हों या प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया विशेषणवाची अव्यय। यहाँ पे आपको अगर इनका नाम पता है वहां से आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। तब जैसे कि इसमें क्या होता है, इसमें यही होता है कि जो विशेषण क्रिया की विशेषता बताने के लिए क्रिया के ठीक पहले आते हैं वही क्रिया विशेषण मतलब क्रिया विशेषणवाची अव्यय होते हैं। ठीक है, जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताने के लिए क्रिया के ठीक पहले आते हैं उन्हें क्रिया विशेषण वाची अव्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो विशेषण जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताने के लिए क्रिया के ठीक पहले, जैसे यहाँ पे कर्ता के ठीक पहले आया था वैसे ही क्रिया के ठीक पहले आके जो क्रिया की विशेषता बताएं वो क्रिया विशेषणवाची अव्यय होते हैं। एग्जाम्पल, जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल जब देखेंगे तो ये चीज़ें क्लियर होंगी। और यहाँ पे आप जैसे कि उसमें हे हो अरे कुछ वर्ड आए थे तो यहाँ पे जैसे करके मतलब कुछ वर्ड हैं देखते हैं, जैसे में आप जैसे धीरे धीरे जोर जोर ऐसे जो आते हैं यही हैं आपके विशेषण। ठीक है, तो धीरे धीरे, बार बार, जोर जोर, ये आपके क्या है, ये आपके विशेषण है। और जब क्रिया के पास आते हैं तो क्रिया विशेषणवाची, और ये अव्यय के यूज अव्यय में जब देखते हैं तो ये अव्यय का काम करते हैं, तो क्रिया विशेषणवाची अव्यय यही होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल में बात करते हैं, अगर हम आपको कह दें कि कल वह बगीचे में धीरे धीरे टहल रहा था। ठीक है, टहलना एक क्रिया है, चलना एक क्रिया है। वह धीरे धीरे चल रहा था, वह धीरे धीरे दौड़ रहा था, वह धीरे धीरे खा रहा था। खाना, दौड़ना, चलना, घूमना ये एक क्रिया है। क्रिया का मतलब जो काम किया जा रहा है। ठीक है, अब उसके पहले क्या आया है, उसकी विशेषता बता रहा है कि वो किस प्रकार क्रिया कर रहा है, मतलब धीरे धीरे चल रहा है। जो उसकी चलने की क्रिया हो रही है वो किस टाइप की हो रही है, धीरे धीरे चल रहा है। बार बार मतलब कि वो जो है किसी को मार रहा है तो वो कह सकते हैं कि वो बार बार मार रहा है। ठीक है, तो वो मारने की जो उसकी विशेषता है वो बता रहा है कि बार बार मार रहा है। जोर जोर से वो चिल्ला रहा है, क्राइंग मतलब चिल्लाने की जो उसकी क्रिया है वो जोर जोर से है, साउंड इसका बहुत तेज है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, तब यही है क्रिया। जैसे कि वह बगीचे में धीरे धीरे चल रहा है या टहल रहा है या घूम रहा है, आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो चलना है ये एक क्रिया कर रहा है, और इसके जस्ट पहले क्या आया है,
ये चीज आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, क्रिया विशेषणवाची अव्यय होगा। ठीक है, वहां जोर जोर रो रहा है। ठीक है, क्या है, रोना एक क्रिया है और उसके जस्ट पहले ये वर्ड आया है, तो ये क्रिया विशेषणवाची अव्यय होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको, ऐसे ही चीजें आएंगी और ऐसे ही क्वेश्चन से आपको मतलब कि यहां से आपको पूछ सकता है क्वेश्चन। तो ये इसमें क्रिया विशेषणवाची अव्यय में ये चीजें आएंगी। अब आगे अगला नंबर आपका आता है, अगले नंबर का क्वेश्चन जो आता है मतलब कि टाइप जो आ रहा है वो आपका कौन सा है वो देख लेते हैं। तो इसको पहले मिटा देते हैं दोस्तों, उसके बाद देखते हैं। दोस्तों जो तीसरा नंबर का आपका अव्यय है वो समुच्चयवाची अव्यय है। ठीक है, समुच्चयवाची अव्यय। अब समुच्चयवाची अव्यय में क्या होता है, समुच्चयवाची अव्यय में दोस्तों ये होता है जो दो मतलब कि जो अव्यय दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे उसे ही क्या कहते हैं, समुच्चयवाची अव्यय कहते हैं। समुच्चयवाची अव्यय का मतलब होता है जो दो वाक्य जिसके थ्रू या जिसके जरिए से जुड़े, जो बीच में अथवा, परंतु, किंतु ऐसे वर्ड जब आते हैं तो वही होते हैं समुच्चयवाची अव्यय। तो आप अगर इसकी डेफिनेशन या परिभाषा लिखेंगे तो ये कह सकते हैं कि जो अव्यय दो वाक्यों को जोड़े या जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाए उन्हें ही समुच्चयवाची अव्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मतलब जो वर्ड दो वाक्यों को जोड़े या जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाए उसे समुच्चयवाची मतलब कि समुच्चयवाची अव्यय कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं ये चीजें हम देख लेते हैं कि जैसे में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। जैसे कि देखते हैं और, किंतु, अथवा, ऐसे वर्ड जहां पे आए, ऐसे शब्द जहां पे आए यहां पे समुच्चयवाची अव्यय होता है। इसमें और भी देखते हैं, लेकिन, ठीक है दोस्तों, आदि। ये वर्ड जहां पे ये अव्यय की बात करें, अगर ऐसे वर्ड आपको दिखे तो आप तुरंत वहां पे समझ जाइएगा कि ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये समुच्चयवाची अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अब यहां से एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में जैसे कह दें, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें रोका था किंतु तुम नहीं माने। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें रोका था किंतु तुम नहीं माने। अब यहाँ पे जो किंतु वर्ड आ रहा है ये आपको किंतु तुम नहीं माने, तुम्हारे ना मानने और माता पिता के कहने के बीच में आ रहा है, तो ये दोनों वर्ड वाक्यों को एक में जोड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे तुम्हारे माता
पिता ने तुम्हें रोका किंतु तुम नहीं माने। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे वाक्य जहां दिया रहा है, अगर यहाँ पे ऐसे वाक्य देता है और किंतु अथवा लेकिन ऐसे वाक्यों से जोड़ता है और वहां से आपको पूछ लेता है कि इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो आप पहले वाक्य ध्यान से पढ़िए, उसके बाद वहां से आप समझ जाइए या समझ सकते हैं कि यहाँ पे किंतु वर्ड का यूज हुआ है। तो किंतु अथवा ये वर्ड किसमें आता है, तो ये समुच्चयवाची अव्यय के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, ये अब आपका लास्ट जो बचता है वो संबंधवाची अव्यय है। तो देख लेते हैं लास्ट वाला संबंधवाची अव्यय। ठीक है दोस्तों, तो संबंधवाची अव्यय में क्या सारी चीजें होती हैं ये देखते हैं। संबंधवाची अव्यय। अब यहाँ पे देख रहे हैं संबंधवाची, इसका नाम ही कुछ ऐसा है। अव्यय में आपको 4 अव्यय जो पढ़ा है इसमें सबके नाम से ही पता चल जाता है। अब उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे संबंधवाची, संबंध का मतलब किसी ना किसी से संबंध दिखाएगा या संबंध जोड़ेगा। ऐसे ही जो अव्यय होते हैं वो संबंधवाची अव्यय में आते हैं। जैसे कि जो अव्यय कर्ता के ठीक बाद आकर दूसरे से संबंध स्थापित करें उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही संबंधवाची अव्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो अव्यय कर्ता के ठीक बाद आकर, यहाँ पे अभी हम जो अब इसके पहले जो पढ़े थे उसमें क्या था कि वहां पे मतलब 2 वाक्यों को जोड़ रहा था, और इसमें क्या है कर्ता के ठीक बाद आके संबंध स्थापित करेगा। वहां पे भी एक तरीके से देखा जाए तो संबंध ही, एक दूसरे से रिलेशन ही जोड़ के मिला रहा था वाक्यों को। और यहाँ पे क्या होता है, वहां पे यहाँ वो बीच में आ जाता था और यहाँ पे कर्ता के ठीक बाद आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो अव्यय कर्ता के ठीक बाद आकर दूसरे वाक्यों से संबंध स्थापित करे उसे ही क्या कहते हैं, संबंधवाची अव्यय कहते हैं। जो अव्यय कर्ता के ठीक बाद में आकर संबंध स्थापित करे उसे संबंधवाची अव्यय कहते हैं। उसे संबंधवाची अव्यय कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे कि यहाँ पे जैसे कि राधा ने जीवन भर कृष्ण का इंतजार किया। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल में देखते हैं। राधा ने कृष्ण का जीवन भर इंतजार किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे राधा सब्जेक्ट मतलब आपका कर्ता है। ठीक है, और राधा ने यहाँ पे ने के जरिए क्या बताया जा रहा है, राधा ने कृष्ण का जीवन भर क्या किया, इंतजार किया। मतलब यहाँ पे जो भी आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आके वो अगले से अपना संबंध जोड़ ले रहा है। ठीक है, राधा ने आके कृष्ण से उनका संबंध स्थापित कर दिया और ये इन्होंने जीवन भर इनका इंतजार किया। तो यहाँ पे जो कर्ता के ठीक बाद आके वो अगले मतलब कि अगले
वाक्य से अपना रिश्ता जोड़ ले, अपना संबंध स्थापित कर ले, वही होता है संबंधवाची अव्यय। ठीक है दोस्तों, ये अव्यय आपका चार अव्यय थे, चारों आपके कंप्लीट हो गए। अगले वीडियो में हम आपको विशेषण का वीडियो देंगे। तो दोस्तों यहां से अव्यय का ये पार्ट खत्म होता है। अव्यय में इतना ही था जितना आपके एग्जाम से या जितना आपके सिलेबस से रिलेटेड है, वो चारों हमने आपको पढ़ा दिया है। तो ठीक है दोस्तों, तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके और वीडियो को अच्छे तरीके से आप देखिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।